बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। नाजरीन, आज तिब्बी दुनिया के बहुत ही शाहकार दरख्त सुहांजना के फूलों की डिश आज तैयार करने वाले हैं। आप ये देखें, ये हमने इसको बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया था, इसलिए ये आपको ये एक पीने की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये इसमें मिसाले डालने हैं, फ्रेश मिसाले, हरी मिर्च है, टमाटर और लहसुन है, प्याज है और फ्रेश जो है वो हल्दी है। ये बीफ है, ये बीफ में हम इसको पकाने लगे हैं। आप इसको देखें किस तरह पकाया जाता है। सुहांजना 82 साल की उम्र में भी अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। 300 बीमारियों का कामिल इलाज है जो किसी न किसी ग़िज़ाई कमी की वजह से होती हैं। विटामिन ए के ख़जाने से भरा हुआ है। ये 45 US डॉलर में फ़रोख्त हो रहे हैं इसके पत्ते, जो तकरीबन 1 पाउंड के करीब होते हैं। परेशानियों और ज़हनी दबाव और पुरसकून नींद के लिए बहुत ही लाजवाब है। ये मिसालों को हम कूट लेंगे इस तरीके से। किसी भी तरह की कमज़ोरी का वाहिद हल और आब हयात है, तमाम के लिए यकसा मुफीद है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारे मुल्क में तो ये इसके दरख्त जगह जगह मौजूद हैं, हर एक इससे वाकिफ़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा अहमियत इसकी कब से हुई है। ये असल में अफ्रीका में काद के दौरान ग़िज़ाई कमी का शिकार लोगों में इसके पौधे तकसीम किए गए और फिर देखते ही देखते सारी दुनिया इसकी गिरविदा हो गई और आज ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑयल डाल दिया हमने, इसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज हल्के ब्राउन होंगे तो फिर दूसरा मिसाला डालेंगे। लिहाजा आप भी आज ही बाज़ार से सुहांजना लाइए। सुहांजने का सीज़न चल रहा है और खाइए। ये बतौर दवा, बतौर ग़िज़ा आप खानों में इस्तेमाल करें और अपनी नस्लों को बीमारियों से महफूज रखें। ये खड़ा खड़ा मिसाला नाजरीन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। प्याज ब्राउन होने पे हम बीफ डाल देंगे। बीफ डालने के बाद जो है इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच के लगभग नमक है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच आपने डालना है कूटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। ये आपने इसको अच्छी तरह हिला के भून लेना। जब ये भून लें तो इसमें आप पानी डाल दें। पानी डालने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मज़ीद पानी ऐड करके आप इसको वेट लगा दें, कुकर को बंद कर दें। बीफ को गलाने के हिसाब से आप वेट लगा के कुकर का आपने टाइम नोट कर लेना है। ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। ये जो फ्रीज़ हुआ सुहांजना था, मोरिंगा, असल में जो फूल खाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ रिवाज है हमारे मुल्क में, ये इसको बॉयल करके इसको अच्छी तरह साफ़ करके, बड़ी मेहनत होती है इस पे। इसको हमने फ्रीज़ किया हुआ था, ये अब खुल चुका है। इसको पानी में रखा था, ये आप देख लें। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी इसका जायका होता है। हैरत अंगेज़ और ताकतवर कई
दूसरी खाने वाली अशिया से, फ्रूट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला ये मोरिंगा जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसके पत्ते वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, मोरिंगा लीफ के नाम से बाज़ार में बहुत ज़्यादा इसका पाउडर कैप्सूल फार्म में बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। बैरूनी दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट लें। बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत प्यारा टेस्ट होता है इसका। इसका सीज़न में इस्तेमाल इस तरीके से, ये अब गोश्त भुन चुका है, गल चुका है, इसके बाद आखिर में हम इसको हल्का सा पानी इसमें मौजूद है तो आप इसमें जो है ये सुहांजना डाल देंगे। हर कोई इसको अपने हिसाब से पकाता है, आप देख लें। हमारे मुल्क में अक्सर ये पकता रहता है घरों में सीज़न में। इसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद जो है डिश आउट करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें, अपनी नस्लों को बीमारियों से महफूज रखें। इसको बतौर ग़िज़ा अपने खानों में इस्तेमाल लाजमी करें। ये इसको डिश आउट किया है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा इसका खुशबू आ रही है। आप इसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करके बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। गैर फितरी स्टीरॉइड्स, आर्टिफिशियल विटामिन्स की रंग बिरंगी दवाइयों से जान छुड़ाएं और कुदरत के इस अतिये और ख़जाने से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और किसी भी किस्म की बीमारी में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, यकीनन आपको ज़बरदस्त फ़वाइद देगा। ये सेहत का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।